बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली। दोस्तों, निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली की जानिब से एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में। यकीनन वीडियो आपको पसंद आएगी और वीडियो है आज की जॉब के हवाले से। हम आपको बताएंगे कि वीज़ा किस तरह अप्लाई किया जाता है जॉब पोर्टल पे, और उसकी जो तमाम डिटेल है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 के बाद बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चला है यूरोप में वर्कर्स का। तो अब जैसा कि सूरत हाल कदरे बेहतर होती जा रही है, तो अगर आप जॉब पोर्टल पर अप्लाई करते हैं ऑस्ट्रिया के, तो ये आपके लिए बेस्ट है। अगर आपके पास किसी भी किस्म का 2 साल का एक्सपीरियंस है और आपको इंग्लिश बोलनी आती है थोड़ी बहुत, और उसके अलावा अगर आप ख्वाहिशमंद हैं यूरोप की किसी यूरोप कंट्री में काम करने के हवाले से, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप ऑस्ट्रिया के जॉब पोर्टल पर अप्लाई करें। मज़ीद हम आपको बता दें कि यहाँ की लैंग्वेज तो एस्टोनिया है, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो इंग्लिश बोलती है, इंग्लिश बोली जाती है। तो आप लोगों को यहाँ पे आसानी होगी। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको अगर इंग्लिश आती है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको यहाँ पे इजीली जॉब भी मिल सकेगी। मज़ीद हम आपको बता दें कि एस्टोनिया ने 2013 में अपने परमानेंट रेजिडेंस देना बंद कर दिए थे, जो अब भी बंद हैं। अब आप वहाँ जाएँगे भी तो अगर परमानेंट टेम्परेरी वीज़ा के ऊपर जा सकेंगे, यानी कि जो 2 साल का है या 5 साल का है। यानी आप 2 साल के लिए जा सकते हैं या 5 साल के लिए जा सकते हैं। उसके बाद आपको वापस आना होगा। अगर आप वहाँ पे कोई जॉब अप्लाई करते हैं और आपकी जॉब हो जाती है, आप अच्छे से काम करते हैं, तो उसके बाद ये है कि कंपनी आपको दोबारा बुला सकती है, तो आपको दोबारा वीज़ा जारी करके वो आपको अपने पास बुला सकती है और आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, अप्लाई कैसे करना है हम आपको बता देते हैं। आपने एस्टोनिया के जॉब पोर्टल पर जाना है, वहाँ आपने देखना है कि एम्प्लॉयर्स जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप उनका उनकी रिक्वायरमेंट में क्वालिफ़िकेशन क्या है, तजर्बा क्या है, एक्सपीरियंस क्या माँग रहे हैं वो। अगर वहाँ पे आपके मतलब की जॉब होती है, आप एग्री करते हैं इस बात से कि आप वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास सीवी होना ज़रूरी है। दोस्तों, सीवी के हवाले से हम आपको बता दें कि अगर आप सीवी बनवाना चाहते हैं, तो आप किसी भी अच्छे टाइपराइटर से इंटरनेशनल फॉर्मेट पे सीवी बनवा लें, और सीवी आपने इंग्लिश में ही बनवानी है। तो दोस्तों, आपने सीवी बनवाने के बाद जो जॉब पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे आपने अपनी सीवी सेंड कर देनी है। अगर वहाँ पे किसी एम्प्लॉयर्स ने अपनी ईमेल आईडी दी होगी, तो आप वहाँ पे ईमेल भी कर सकते हैं। लेकिन हम आपको ये बता दें कि आपने सीवी दे दी है, आपने अप्लाई कर दिया, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आज आपने अप्लाई किया है तो कल आप एस्टोनिया पहुँच जाएँगे। क्योंकि एस्टोनिया की जो वीज़ा कोटा है वो कंप्लीट हो चुका है 2020 का, लेकिन जो 2021 का कोटा आएगा, हम इसलिए आपको कह रहे हैं कि आप अभी से अप्लाई कर दें। अगर आप अभी अप्लाई कर देते हैं, जो जॉब कोटा आएगा, उनको वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो जो सर्चिंग में जाएँगे, तो हो सकता है आपकी जो सीवी है वो रिव्यू में आ जाए। आ पाएगी तो ज़ाहिर है वो आपकी सीवी को सर्च करेंगे, उसके बाद उसके बारे में जानेंगे, उसको देखेंगे। अगर उनको समझ में आता है कि आपको जॉब के लिए सेलेक्ट करना चाहिए, तो वो आपसे राब्ता करेंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू लेने के बाद आपको वीज़ा परमिट जारी कर दिया जाएगा। इस वीज़ा परमिट के ऊपर जो है आप वर्क वीज़ा अप्लाई करेंगे। दोस्तों, वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपने वर्क परमिट निकलवा लेना है, और उसके बाद आपने वर्क परमिट के साथ अपना पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, आपके पासपोर्ट की कॉपी, और उसके अलावा आपके आईडी कार्ड की कॉपी, और जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने उसके साथ लेने हैं। और इस्टोनिया की एम्बेसी जाकर आपने वहाँ पे अप्लाई करना है। अब जो खर्चा आएगा उसके बारे में हम आपसे शेयर कर लेते हैं। जो इसका खर्चा आएगा, उसका खर्चा कोई भी नहीं है। तमाम खर्चा जो है एम्प्लॉयर्स खुद करते हैं। लेकिन जो आपकी वर्क परमिट की फ़ीस होगी, वर्क वीज़ा की फ़ीस होगी, वर्क परमिट तो आपको जारी कर देंगे, लेकिन जो वर्क वीज़ा लगवाना होगा, उसकी जो फ़ीस होगी वो आपको एम्बेसी में ही जमा करवानी है। उसके अलावा आप कहीं नहीं जमा करवाएँगे, क्योंकि इसकी जो फ़ीस होती है वो सिर्फ़ एम्बेसी में ही जमा करवाई जाती है। दोस्तों, मज़ीद हम आपको बता दें, जो वर्क परमिट होता है वो फ्री होता है, उसकी कोई चार्जेस वगैरह नहीं होते हैं। एम्प्लॉयर्स उसका खर्चा तमाम खुद ही करते हैं। आपको जो खर्चा करना होता है वो सिर्फ वर्क वीज़ा की फ़ीस जमा करवानी होती है। उसके बाद आपका वीज़ा जारी कर दिया जाता है। और जिस तरह हम हमेशा आपको बताते हैं कि आपको बस बुकिंग करवानी होती है, और तमाम रिक्वायरमेंट जो कंप्लीट करनी होती है, जो होती है, और उसके बाद आप वहाँ पे जा सकते हैं। दोस्तों, ये थी कुछ अहम मालूमात हमने जो आपके साथ शेयर की हैं। मज़ीद भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आप हमारी अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं, मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए निजात ट्रैवल एंड टूरिज़्म इटली को। साथ ही साथ शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।